स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इस पेपर के अपने तीन पार्ट कर चुके हैं। नंबर 4 जो आपका चल रहा है, लास्ट जो पार्ट है इसका 70 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर आप इसके अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका डीआई का है। 2014 से 18 तक सभी प्रकार की मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। 2014 का देखो आप, 2014 का आप पढ़ो, इसका टोटल करना आपको सिखा दिया है। 84, 87, 89, 100। पहले आप 80 पढ़ो। 80 कितना हुआ 240, और 100 कितना हुआ 340। अब जो एक्स्ट्रा है 4 और 7 कितना हुआ 11, और 9 हुआ 20। 340 और 20 कितना हुआ 360। अब 2018 का टोटल करो आप। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। 2018 का टोटल करें। 90, 90, 180, 100, 200 और 180 कितना हुआ 380। अब जो एक्स्ट्रा है 8 और 2 10, 10 10 20 और 20 40। 380 और 20 40 कितना हुआ 420। आपसे पूछा है ये नंबर इसकी तुलना में कितना ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, ये 60 ज़्यादा है। 60 360 का अगर अपने फ्रैक्शन बनाए 1/6, जो आपको रिजल्ट देगा 16 सही 2/3% आपका क्या हुआ आंसर। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डीआई का है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि डीआई के 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2013 और 16 में सभी प्रकार के मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन की तुलना में 6 साल में एक के मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। देखो 2013 का टोटल कर सकते हैं। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। 2016 का टोटल करना आप, 2013 का टोटल, 2016 का टोटल। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ए वाला टोटल, मतलब टोटल आपको कितनी बार करना है 3 बार, और उनका परसेंटेज के बीच का गैप निकालना है। जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 30.5%। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आपका आंसर है। देखो मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आप भी करो। अगर मैं सारे सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि मैंने पैटर्न तो समझा ही दिया। हर पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन अपनों ने डीए के किए हैं। हम ऑलरेडी 18-20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि किस किस स्टूडेंट ने किया है, ताकि मुझे भी एक आइडिया रहे कि कौन कौन से बच्चे पढ़ भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। 2 सर्किल हैं जिनकी रेडियस है 7 और 5, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। सेंटर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 10। कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको बतानी है। देखो सर्किल बना लेते हैं। एक है 7, ये 7, ये थोड़ा सा छोटा मान लो, ये है 5। इसकी रेडियस, ये जिस पॉइंट पे मिलता है ये पॉइंट है आपका ए, और जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है ये क्या है बी। सेंटर मान लो आप, ये है ओ, और ये क्या है ओ डैश। पहले वाले की रेडियस कितनी है 7, इसकी रेडियस कितनी है 5। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कितनी है 10। आपको कॉमन कोड की लेंथ ए बी की लेंथ बतानी है। देखो क्या है ए बी की लेंथ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमें पता है कि जब आप सेंटर से जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये लेंथ ले लो आप x, और ये होगा 10 - x। यहाँ पाइथागोरस लगा दो, ये लेंथ निकालो आप, इसका नाम रख दो p। AP का मान निकाल लो आप APO से, दूसरा APO डैश से मान निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, सॉल्व कर लेना आप। लेकिन उससे कम टाइम लगेगा अब दूसरे वाले प्रोसेस में। आप क्या करो, हीरोन्स फॉर्मूले से, देखो तीनों मान अलग अलग हैं, हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल दो आप। उस एरिया को आप हाफ बेस इंटू हाइट कर दो। जब आप हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया AP का, और AP का डबल कर देंगे AB, क्योंकि सेंटर से जब कॉर्ड पर लाइन ड्रॉ की जाती है परपेंडिकुलर भी होता है और वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो सबसे पहले ट्राइंगल AO डैश का अपने एरिया निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। S इंटू एस माइनस ए, S माइनस बी, ये फॉर्मूला लगता है, आपको आइडिया होगा। ये तो स्केलिन है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। S क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सबके जोड़ में 2 का भाग दे देंगे, 7 5 12 10 22, 2 का भाग दिया 11, तो ये हो गया 11। S माइनस ए, एक का मान A, ये B, ये C, ये कितना हो गया आपका 4, ये कितना हो गया 1, और 11 में से 5 गया कितना हुआ 6। 4 का वर्गमूल 2,
√66 को अपने ऐसे लिख देंगे सेम। अब ये जो रिजल्ट है अगर अपने यहाँ से देखें, ये रिजल्ट आपका हाफ बेस, बेस क्या है आपका, बेस है आपका 10 और हाइट क्या है, हाइट क्वेश्चन में दे रखी है AP, ये AP आ गया। यहाँ से AP का जो मान आया ये देखो आप, ये कितना हो गया 5, AP का मान आया यहाँ से 2/5 √66। हमें पता है कि ये लेंथ जो है यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तो AB का जो मान होगा वो AP का क्या होगा डबल, जब आप डबल कर दोगे तो ये रिजल्ट आएगा 4√66/5 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन का होगा आंसर नंबर सेकंड। ये अप्रोच पहले वाली अप्रोच से ज़्यादा इजी है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले आप इसका एरिया निकाल लो, उस एरिया को हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, ये जो रिजल्ट आया इसका डबल हमारा क्या होगा, कॉमन कॉर्ड की होगी लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य का 10% है, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है, CP और MP का रेशो। जब प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात करें तो 100 - डिस्काउंट और यहाँ लिखा जाता है 100+ % प्रॉफिट। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। डिस्काउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्काउंट दे रखा है आपको 10%, ये होगी वैल्यू 10। प्रॉफिट कितना दे रखा है 8, 100 में से 10 आप माइनस करोगे तो 90, 100 में 108 ऐड करेंगे तो 108। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 18 से कैंसिल है, ये कितना आ गया 5 और ये रिजल्ट कितना आ गया 6। ये आपका फाइनल आंसर है 5:6। ये है क्वेश्चन जैसे 90+a/2 90 - a/2 वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ये भी TCS पैटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2016 और 18 में उत्पादित B प्रकार की मोटरसाइकिलों की संख्या का 2013, 15 और 18, 15, 16 इंग्लिश वाला सही है, 2013, 2015 और 16 में उनका रेशियो बताना क्या है। देखो B का 2016 और 18 का अगर आप देखो तो आपको रिजल्ट मिलेगा 88 और 92। D का जो रिजल्ट है वो कितना है 103, 102 और 95। इनका रेशियो पूछा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये देखो कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल करने पर 180। ये रिजल्ट हुआ आपका 205 और 95 कितना हुआ 300। अगर इनका अपने रेशियो देखें 180 का 300 के साथ 60 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3:5 आपका इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। A B को 20% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, B उसे 12.5% के प्रॉफिट पर C को सेल करता है, C 8% के लॉस पर D को बेचता है, D ने उसे इतने में खरीदा है। आपको A और C के द्वारा उनके नुकसान के बीच का अंतर बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो A ने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपये में, अगर वो 20% के लॉस पर सेल करता है तो इसका मतलब B को देता है 80 में। C B से 12.5% के लाभ पर C को बेचता है, 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 कितना हुआ 10, 10 अगर ज़्यादा इसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो गया 90। अब ये क्या करता है, ये 8% के लॉस पर सेल करता है। देखो 8% का लॉस का मतलब, या तो आप 8% निकाल के माइनस कर लो कि अगर 8% निकालो तो 7.2 हुआ, या आप 92 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो रिजल्ट शो होगा, ये शो होगा आपका 82.8। क्लियर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि D इसे 248 रुपये 40 पैसे में खरीदता है। इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है वो 3 गुना पे बात हो रही है। देखो 3 गुना पे बात हो रही, तो इसके सबके एक्चुअल में अपने आंसर लेके आ रहे हैं। क्या क्या हैं इन सब के जो आंसर हैं वो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपको शो करेगा 270, ये शो करेगा 240, ये शो करेगा आपका 300। अब ये कह रहा है A और C का जो लॉस हुआ उनके बीच का डिफरेंस देखो आप, यहाँ लॉस कितना हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है 60 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लॉस में अगर देखें तो ये लॉस हो रहा है आपका 50, मान लो आप 20 और ये कम है तो 1.6 कम है तो 21.60। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा
वो होगा 0.40, ये कितना हो गया 22 और 38, ये रिजल्ट आपका हो गया 38 रुपये 40 पैसे आपका हो गया आंसर। आंसर हुआ बी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका रिजल्ट पूछा है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये रिजल्ट आपका 2 थीटा है, ये सारे एंगल 2 थीटा है इसमें, कोट स्क्वायर 2 थीटा, सेक स्क्वायर 2 थीटा, नीचे टेन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ जो रिजल्ट है माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो आपको मैंने पहले ही बोला था कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, या तो 30 डिग्री या 60 डिग्री या 3/5 या 4/5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है, दिमाग लगाओ। अगर यहाँ 2 थीटा दे रखा है तो एग्जामिनर चेक करवा रहा होगा 30 डिग्री। अगर आप 30 डिग्री इसकी वैल्यू रख के देखें, 30 डिग्री में कोस 30 साइन 60 होता है, जो √3/2 है, तो ये रिजल्ट कितना हुआ 3/4 प्लस 3 साइन 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/4, 21 और 3 24, 24 को 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आपका कितना आया 6। इसका मतलब 30 डिग्री इसका आंसर सही है। अगर आप 30 डिग्री रखोगे यहाँ कोट 60 tan 30, क्योंकि tan और कोट तब बराबर होते हैं जब एंगल सम कितना हो 90 डिग्री हो। tan 30 कितना होता है 1/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3। सेक 60 कोस 60 का उल्टा, और कोस 60 साइन 30 होता है, साइन 30 1/2, उसका उल्टा कितना हुआ 2, और उसका स्क्वायर कितना हुआ 4। tan 60 आपको पता है √3, इसका स्क्वायर कितना हुआ 3, और साइन 60 √3/2 मतलब 3/4। इसका एलसीएम लो आप, कितना हुआ 3, 12 और 1 कितना हुआ 13/3, ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 12 में से 3 के कितना आ गया 9। आपके पास जो आंसर आया वो आया 52/27 आपका है आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, यहाँ आपको रिजल्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, ये देखो आप। इस क्वेश्चन में क्या है कि कई एक्सप्रेशन, कई रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का रिजल्ट 1 होता है जब आपका साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का रिजल्ट होता है 1 जब क्वेश्चन में a प्लस b 90 डिग्री हो। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट देखें, अगर 2 कॉमन ले लें तो ये रिजल्ट कितना हुआ 1, 2 कॉमन है, 2 + 1 नीचे आएगा 3। समझ में आ रही बात। अब इस सेकंड एक्स देखो, पॉइंट पहला ये, दूसरा पॉइंट कोस को जब आप सेक से मल्टीप्लाई करते हो तो सेक थीटा 1/कोस, ये आपस में कैंसिल हो गए, एंगल दोनों सेम है, तो ये रिजल्ट हुआ 1। नेक्स्ट जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोस 9 का मल्टीप्लाई जब आप कोसेक 81 के साथ करोगे, क्या कोसेक 81 को अपने ऐसे लिख सकते हैं अपॉन साइन 81। आपको पता है कि जब साइन कोस एंगल सम 90 डिग्री हो, tan कोट का एंगल सम 90 डिग्री हो, कोट tan कोट कोसेक सेक, कोसेक सेक साइन कोस tan कोट, हर कंडीशन में ये रिजल्ट सेम होंगे, तो ये कितना हुआ 1। इसका मतलब इसका इसके साथ जो रिजल्ट है वो कितना हुआ 1। ऐसा ही यहाँ कॉम्बिनेशन होगा, साइन ये देखो सेक हो गया, नीचे कोस आएगा, सेम क्वेश्चन हो गया, ऑर्डर कैसा मर्जी हो, टोटल 90 डिग्री हो रहा है, ये कितना आया 1। साइन और कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल में है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कोसेक थीटा 1/sin होता है, तो ये कितना आ गया 1 1 1 1 कितना हुआ 4/3 आपका है आंसर। आंसर हुआ आपका सेकंड नंबर। देखो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिश करते हैं सिंपल से सिंपल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिले, ताकि आपको बेस्ट अप्रोच का पता लगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसको शेयर करो, ताकि अपने जो अपनी क्लासेस हैं उसको लाइव अपने स्टार्ट कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी हैं आप अपने कम से कम 10-10 15-15 फ्रेंड्स को शेयर करो। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो। लाइव क्लास में आपको पता है मज़ा अलग ही है, साथ में उसके कमेंट चलते हैं, ताकि मेरे को आइडिया लगता रहे कि क्वेश्चन को कैसे करवाना है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो धीरे धीरे उस चीज़ पर आप लोगों का पहले सहयोग चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर करो, जो भी अपने दोस्त हैं, जो भी आपके सिस्टर ब्रदर घर पे हैं उनको बताओ, जो घर पे और इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अपनों ने 6 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब के लिए ऑल दी बेस्ट।